सो माय डियर स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे तरीके से बच्चों तैयारी करते होंगे। तो बच्चों आप लोगों के लिए एक और वीडियो लेके आ गए हैं, प्रश्नावली 1.1 का प्रश्न 5वां। ठीक, देखिए बच्चों, ये जो सवाल है जो इस चैप्टर का जब हम पिछले वाले वीडियो हम बताए थे, यानी कि जो चौथा प्रश्न हम सोल्व कराए थे, उसमें बच्चों हमको क्या बोल रहा था, वर्क करने के लिए। ठीक ना, इसमें क्या बोले बच्चों, हल्का सा एक स्टेप बढ़ गया, इसमें बच्चों हमको घन करना है, थोड़ा सा इसमें बढ़ा हुआ है। ठीक ना, यानी सेम ही सवाल है। ठीक, बहुत इजी है, बस आपको ध्यान से देखना है। ठीक ना बच्चों, हम जिस तरह से हम लगा रहे हैं, जिस तरह से हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, उसी तरह से बच्चों आपको समझने की कोशिश करना है। अगर आपको जहाँ से जहाँ तक समझ में नहीं आता है, नहीं आ रहा है, इस वीडियो के नीचे कमेंट कीजिएगा कि सर हमको समझ में नहीं आएगा, आ रहा है। फैन से बच्चों हम प्रयास करेंगे, ठीक ना, वीडियो बनाने के लिए, क्वेश्चन को बताने के लिए अपने से फुल कोशिश करेंगे। चलिए बच्चों, हम क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। दिया है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m या 9m+1 या 9m+8 के रूप का होता है। सेम वही क्वेश्चन है, हल्का सा बच्चों उसमें वर्क करने के लिए बोल रहा था, लेकिन इसमें बच्चों हमको घन करने के लिए बोला है, इसमें थोड़ा सा स्टेप बढ़ा हुआ है। ठीक, चलिए बच्चों हम सोल्व करते हैं। सबसे पहले बच्चों हम ये मान लेते हैं कि माना धनात्मक पूर्णांक, क्या मानेंगे, लिखेंगे माना धनात्मक पूर्णांक क्या बच्चों, ए मान लेते हैं। क्या बच्चों, ए मान लेते हैं। ठीक ना, आपको बच्चों हम बताया था ना कि धनात्मक पूर्णांक बच्चों आपको 1 से लेकर जेड तक है, इसके बीच आप कुछ भी मान सकते हैं, ए मान सकते हैं, जेड मान सकते हैं, बी मान सकते हैं। आपको उसमें से जो चीज़ अच्छा लगे वो चीज़ आप मान सकते हैं। जो हमको बच्चों बेस्ट लगता है वो लगता है ए। ठीक, तो क्या बच्चों माने, माना धनात्मक पूर्णांक क्या माने हैं, ए माने हैं। ठीक, जो धनात्मक पूर्णांक बच्चों ए हो सकता है, ठीक ना, तो बच्चों ये हो सकता है, तो भाजक हमारा क्या होगा बच्चों, भाजक हमारा हो जाएगा 9। यहाँ पर लिखेंगे भाजक 20 से दर्शाते हैं, तो भाजक बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, 9। ठीक, 9 हो जाएगा। तो जो भाजक बच्चों 9 हो जाएगा, तो हमारा शेषफल क्या होगा, यानी कि शेषफल आते हैं शेषफल पे। बच्चों हमारा शेषफल क्या होगा। ठीक, बच्चों आपको पता होगा कि जो शेषफल होता है हमेशा भाजक से क्या होता है, इसका मान छोटा रहता है, बड़ा नहीं होता है। ठीक ना, समझ रहे, भाजक से हमेशा शेषफल क्या होता है बच्चों, छोटा रहता है, जो उसका मान आएगा छोटा आएगा। यानी कि कहने का मतलब है 0, 1, 2, ... 8। ठीक, 8, क्योंकि भाजक से नहीं बराबर नहीं होगा, नहीं अधिका होगा, भाजक से हमेशा जो शेषफल रहता है बच्चों छोटा होता है। ठीक, समझ गए ना। चलिए, तो बच्चों आप क्या करेंगे, सवाल को हम सोल्व करते हैं। लिखेंगे बच्चों यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या से, लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, ठीक बच्चों, मार्कर सही से नहीं चल रहा है। यूक्लिड विभाजन प्रमेय से बच्चों, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम होता क्या है, ये होता है बच्चों a बराबर BQ प्लस के R। ठीक, BQ प्लस के R। ठीक, चलिए बच्चों इसमें हम क्या करेंगे, इसे बारी बारी से मान को हम पुट करते हैं। सबसे पहले इसमें बच्चों हम क्या रखेंगे, 0 रखेंगे। लिखेंगे बच्चों a बराबर b कितना है बच्चों, 9 है। ठीक, q तो q, ठीक ना, और प्लस r का मान क्या है, सबसे 0 है, तो 0 रख के देखते हैं। ठीक, आपको पता है बच्चों अगर 9q है, अगर 9q में अगर हम 0 जोड़ेंगे 9q ही उतारेगा, उतरेगा नहीं उतारेगा बच्चों। इसके नीचे हम क्या करेंगे, लेकिन दोनों तरफ घन करने पर, तो बच्चों इसके नीचे लिख देंगे कि दोनों तरफ घन करने पर, तो दोनों तरफ बच्चों हम घन करते हैं, इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा हमारा 9, सॉरी यहाँ पर बच्चों हो जाएगा 9q। लिखेंगे AQ बराबर 9q।
बच्चों यहाँ पे बच्चों हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे बच्चों हम लोग घन कर रहे हैं। तो आपको बच्चा होगा बच्चों कि ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है। आपको पता होगा बच्चों होता है ए क्यू होता है। देखिए यहाँ पर सूत्र लिख देना बच्चों साइड में, ए क्यू, देखिए नहीं चल रहा है, ए क्यू होता है बच्चों ए क्यू प्लस के 3a² बी प्लस के 3a² बी हो गया, और प्लस के 3ab² प्लस के b² प्लस के बी क्यू बच्चों, प्लस क्या हो जाए बी क्यू हो जाएगा। यही क्या होता है बच्चों ए प्लस बी का होल क्यू, ठीक ना। इसी पे इस सवाल को बच्चों हम सोल्व करेंगे। लिखेंगे बच्चों ए क्यू हो जाएगा यहाँ पे बच्चों, यहाँ पे हो जाएगा ए क्यू, कोष्टक से बाहर आ जाएगा ए क्यू, इसको इस पे तोड़ेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे बच्चों ये 9q प्लस के 3 गुणे ये है बच्चों, ये है ना 3 गुणे 9q स्क्वायर, अब बी क्या है बच्चों 9q स्क्वायर, ठीक ना, 9q स्क्वायर हो गया बच्चों, 9q स्क्वायर। नहीं देखिए बच्चों इसको इतना भी रख लेना, इसको तो प्लस नहीं जाना है। तो बच्चों हम क्या कर देंगे, ध्यान से देखिए यहाँ पे हम कर लेते हैं बच्चों, यहाँ पर 9q रखते हैं बस, 9q तो इसका करेंगे बच्चों तो क्या होगा, इसका करेंगे तो क्या होगा, देखिए यहाँ पे बच्चों इसको हम इस रूप में लिख सकते हैं ए क्यू बराबर, इसको इस रूप में लिख सकते हैं 3 गुणे बच्चों, इसको मान लेके चलिए 3 गुणे यहाँ पे लिखे 3 गुणे 81, 3 गुणे 81 क्यू, इसको इस रूप लिख सकते हैं। बिल्कुल बच्चों इसको हम इस रूप में लिख सकते हैं। लिखने के बाद बच्चों यहाँ पे हम अब क्या करेंगे, लिखेंगे बच्चों, लिखेंगे यहाँ पे कि जहाँ m बराबर 81 क्यू, तो m का मान कितना है बच्चों 81 क्यू है, तो 3 के जगह बच्चों m रख देंगे तो क्या मिल जाएगा बच्चों, यहाँ पे हो जाएगा 3m। क्या बच्चों यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों 3m, 3m नहीं होगा 9m होगा, यहाँ पे 9 लिखिए ना, यहाँ पे 9m बच्चों। यहाँ पे क्या हो जाएगा, सीधी सी बात हो जाए, यहाँ पे बच्चों हो जाएगा 9m, तो बच्चों हो जाएगा 9m, तो इसका नाम रखें समीकरण नंबर 1। देखिए एक हमको मिल गया, यहाँ पे एक मिल गया, ठीक ना, हमको r तक लाना है। अब एक रख कर इसमें देखते हैं, लिखेंगे a, तो a हो गया, b कितना बच्चों 9 है, लिखेंगे 9, q तो q और प्लस है, r की मान क्या 1 रखे हैं, 1 बच्चों 1 रखे हैं। तो बच्चों अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, दोनों तरफ घन करने पर लिख देंगे, यहाँ पे लिख देते हैं दोनों तरफ घन करने पर, दोनों तरफ घन करते हैं बच्चों। यहाँ पे देखिए ध्यान से कि बच्चों हम दोनों तरफ घन कर देते हैं, लिखेंगे ए क्यू बराबर 9q प्लस के 1, इसका बच्चों घन करते हैं, इसको क्या करेंगे, इसको इस सूत्र में बच्चों इसको हम तोड़ेंगे। देखिए ए क्यू हो जाएगा यहाँ पे बराबर के, इसको हम बच्चों क्या करेंगे, इस पे रख कर तोड़ते हैं। कैसे देखिए, तो हो जाएगा बच्चों 9q स्क्वायर, ठीक ना, और प्लस 3 गुणे 1, तो 9q हो जाएगा, 9q अब प्लस के 1 अब प्लस 3, तो 3 गुणे ए क्या है, तो 9q है, लिखेंगे 9q, और बी का स्क्वायर है, तो बी क्या 1, तो 1 के बच्चों हम स्क्वायर कर देते हैं, ठीक, प्लस तो प्लस बी क्यू 1 है, तो लिखेंगे यहाँ पे 1q बच्चों, 1q, समझ रहे। अब इसको क्या करते हैं बच्चों, अब हम इसको गुणा करते हैं,
बच्चों आप इसको क्या करेंगे, आपस में हम गुणा करते हैं। देखिए अगर देखिए 9 क्यूब का जब हम इसके 9 क्यूब का जब हम इसका आपस में गुणा करेंगे 9 क्यूब का, तो कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा हमारा 729 क्यूब। तो बच्चों 729 क्यूब हो जाएगा, यहाँ पे 729 क्यूब हो जाएगा। प्लस आप करिए इसमें गुणा करिए इसमें गुणा करेंगे तो बच्चों आ जाएगा आपको करिए बच्चों, इसमें गुणा करेंगे तो आ जाएगा 243 क्यू 243 क्यू स्क्वायर 243 क्यू स्क्वायर प्लस, ठीक ना, स्क्वायर प्लस। अब देखिए 9 दूनी 18 9 दूनी 18 नहीं, देखिए 29 27 क्यू स्क्वायर 29 27 क्यू स्क्वायर 29 27 क्यू, यहाँ पे स्क्वायर देखिए बच्चों, स्क्वायर देखिए 29 27 क्यू स्क्वायर प्लस के 1 ठीक है ना, प्लस के 1 बराबर बच्चे यहाँ पे लिख देंगे ए क्यू। ठीक, ये तो हो गया बच्चों। अब बच्चों यहाँ पे हम क्या करेंगे, लेंगे कॉमन। आपको एक ऐसी संख्या लेना है बच्चों कि हमको इसमें 3 संख्या लौक रही है वो अच्छी पूरी तरीके से बच्चों विभाजित हो जाए, यानी कि कट जाए। ठीक, तो बच्चों इसमें हम कॉमन क्या लेते हैं, इसमें बच्चों अगर 9 हम कॉमन लेते हैं तो पूरा कट जाएगा। देखिए ए क्यू बराबर 9 हम बच्चों में कॉमन लेते हैं तो 81 बार में ये कट जाएगा, 81 क्यू हो जाएगा यहाँ पे। अब प्लस से 243, अगर 243 में अगर 9 से हम भाग देते हैं तो कितना बचेगा यहाँ पे, 27 क्यू स्क्वायर बचेगा, 27 क्यू स्क्वायर बचेगा प्लस। और 27 में 27 3 बार प्लस के बाहर 1 आ जाएगा, प्लस के बाहर 1 आ जाएगा। तो बच्चों यहाँ पर लिख देंगे जहाँ m बराबर 81 क्यू प्लस 27 क्यू स्क्वायर प्लस के 3 क्यू। ठीक ना, ये किसका मान है बच्चों, ये हम इसे किसका मान है बच्चों, ये m का मान है। ठीक ना, m का मान कितना बच्चों, इतना है। ठीक, तो अगर m की जगह पर अगर इसका मान ये है, इसका जगह पर m रखते हैं तो क्या होगा, इसका जगह पर m रखेंगे तो हो जाएगा 9m प्लस के 1। ठीक, इसका नाम है समीकरण नंबर क्या 2 रख देते हैं। देखिए हमको 1 भी मिल गया 2 भी मिल गया। ठीक ना, देखिए 9m यहाँ पे बच्चों कहाँ है, कहाँ गया यार, और 9m मिल गया, 9m प्लस 1 9m प्लस 9m प्लस 1 9m प्लस 1 हमको मिल गया। अब हमको क्या ज्ञात करना है, 9m प्लस 8 हमको का रूप का हमको ज्ञात कर लेना है। तो चलिए बच्चों इसको भी हम ज्ञात कर देते हैं। ठीक ना, थोड़ा सा समय लगेगा। चलिए इसमें बच्चों अब हम 2 को रख कर देखते हैं। ठीक ना, चलिए बच्चों इसको हम मिटाना, चलिए इसके नीचे लिख देते हैं, इसको 2 को रख देते हैं। देखेंगे a बराबर, देखेंगे a बराबर, इसमें क्या करेंगे बच्चों, इसमें 2 रखेंगे ना, 9b क्यू प्लस के 2 दोनों सब बच्चों वर्क करेंगे। अब नहीं लिखेंगे, आप समझ गए होंगे कि यहाँ बच्चों क्या करना है। यहाँ पे लिखेंगे ए क्यू बराबर 9q प्लस के 2, इसका बच्चों हमको घन करना है। देखिए यहाँ पे ए क्यू हो जाएगा बराबर, ए क्यू हो जाएगा ना बराबर, चलिए उसको लिखते हैं बच्चों, यहाँ पे ये तो बराबर हो गया। अब लिखेंगे बच्चों यहाँ पे क्या, ध्यान से देखिए, सबसे पहले बच्चों हम यहाँ पे करेंगे क्या, लिखेंगे 9q। ठीक ना, उसके बाद प्लस 3 गुणे 9q गुणे b प्लस के 3 गुणे 9q गुणे 2 पर स्क्वायर बैठेगा, अब प्लस के 2 पर क्यू बैठेगा। ठीक ना, क्यू बैठेगा। ठीक ना, आप लोग करके देख लेना।
इतना कन्फर्म बच्चों इतना आएगा, जो हम तोड़ के रखे ना एकदम सेम यही चीज़ आएगा। चलिए बच्चों इसका हम गुणा करते हैं। अगर 9 का करेंगे तो ये हो जाएगा बच्चों कितना आएगा, जब इसका करेंगे ना घन, जब इसका 99 81 81 में अगर हम 7 से गुणा करते हैं अब आपका आ जाएगा 700, आ जाएगा 729 क्यू और प्लस के 729 क्यू आएगा। और आ जाओ देखिए 29 27 और 27 दूना कितना होता है, 29 27 दूना कितना है 486 क्यू प्लस के। अब देखिए दूनी के 4 और 4 3 12, अब 12 नामा कितना होता है, 12 नामा ईट होल से, 12 नामा कितना होता है 12 नामा ईट होल से, यानी कि 108 क्यू 8 यहाँ पे ये हो जाएगा। ठीक, कितना बच्चों यहाँ पे 2 चौके 8, 2 दूनी के 4, 4 दूना के 8। ठीक, तो बच्चों यहाँ पे हमको क्या करना है, वही काम करना है बच्चों। हमको एक ऐसी संख्या लेना है बच्चों कि हमारा ये तीनों संख्या यानी चारों संख्या हमारा कट जाए। ठीक, चलिए बच्चों इसमें हम क्या करते हैं, इसमें भी हम ले लेते हैं ना, इसमें बच्चों लेंगे और 9 कॉमन लेते हैं। 9 कॉमन लेंगे बच्चों तो 81 बार में ये कट जाएगा, 81 क्यू कट जाएगा, प्लस के 486 है, इसको देंगे तो ये 54 बार में कट जाएगा, 54 बार में बच्चों ये भी कट जाएगा, प्लस से 108 है बच्चों, 108 क्यू है तो 108 क्यू में इसको बार बार कर देंगे, बार बच्चों 8 हमारा बच्चे 8 9 से नहीं कटेगा। तो बच्चों यहाँ पे लिख देंगे यहाँ पे कि जहाँ m बराबर 81 क्यू स्क्वायर प्लस के 54 क्यू अब प्लस के 12 क्यू स्क्वायर, 12 क्यू स्क्वायर। ठीक है ना, ये क्या बच्चों ये m का मान है, यहाँ पे लिख देंगे कि 9m अब प्लस के 8। ठीक ना, जब पूरे का मान 9 है तो पूरे का मान बच्चों क्या है, इसका मान क्या रखें, m का मान क्या है बच्चों ये 9 है, तो इसके जब अगर m रख के इसमें गुणा करेंगे तो 9m आ जाएगा, प्लस के 8 तो 8 बार है। देखिए बच्चों हम 9m + 8 9m + 8 इसको भी मंगा दिए हैं। समीकरण नंबर 3 देखिए m 9m उसके बाद 9m + 1 9 + 1 9m + 8 9 + m 8, तीनों का बच्चों हम मान निकाल दिए हैं। इसको साबित कर दिए कि सच में बच्चों हमारा जो धनात्मक पूर्णांक है इस रूप का है। बच्चों आपको ये वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करिए। तो चलिए मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।